हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। यहाँ पे मैं स्लाइड्स में आपको वैशेष कल्पना इतिहास और ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट होगी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है वैशेष कल्पना, इसमें वैशेष कल्पना का इंट्रोडक्शन और इस स्लाइड में मैं आपको वैशेष कल्पना का थोड़ा सा इतिहास बताऊँगी। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो वैशेष कल्पना दो वर्ड्स हैं, वैशेष और कल्पना। तो वैशेष जैसे ही सीधे हम समझते हैं कि ये इसका मतलब ही होता है औषधि, और कल्पना या फॉर्मेशन से है। तो हम जिन जिन फॉर्म में औषधियों को बनाते हैं उसको हम जहाँ देखते हैं वो है भैषज कल्पना। तो भैषज कल्पना में हम औषधियों को फॉर्मेशन में देखते हैं, जैसे पंच कसाय कल्पना देखते हैं तो उसमें हम 5 तरह फॉर्म बनाते हैं, स्वरस है, चूर्ण है, फांट है। तो उसी को हम भैषज कल्पना के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट है मेरा इस स्लाइड में भैषज कल्पना इतिहास। तो भैषज कल्पना इतिहास को हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि भैषज कल्पना को 4 डिवाइडेशन किया गया, 4 कालों में। तो वो 4 काल कैसे थे कि वैदिक, संहिता, मध्यकाल, इसी को रसशास्त्री काल भी कहा, और सबसे आखिरी काल जिसे आधुनिक काल कहा। तो अगर हम एक एक करके इसमें कालों को थोड़ा थोड़ा समझें तो देखिए, पहला है वैदिक काल। वैदिक काल शब्द से ही हम समझ माने यहाँ वेदों का महत्व होगा। तो इस काल में वेदों का विकास था और इन वेदों में औषधि और आहार द्रव्यों का वर्णन मिलता। तो इसी में यहाँ पे कहा जाता है कि इस युग में 107 औषधियों का जो उत्पत्ति हुई थी वो देवताओं ने की द्वारा हुई थी। तो इस काल में औषधियों की उत्पत्ति के संबंध में वर्णन हुआ और विकास हुआ, तो वो वैदिक काल था। दूसरा काल अगर हम देखें तो संहिता काल है। इस काल में हम ये देखते हैं कि ये संहिता काल नाम से ही है कि 4 जो हम संहिताएं अभी आयुर्वेद जगत में देखते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत, काश्यप, अष्टांग हृदय, वो सारे ग्रंथ इसी काल में विकसित हो गए थे। तो इस काल में क्या था कि इन कल्पनाओं को, जो भी मैंने कल्पनाएं आपको बताई वैशेष कल्पना, तो इसी काल में कल्पनाओं का उल्लेख संहिताओं में देखा गया। फिर तीसरा काल अगर मध्यकाल कहें या रसशास्त्री काल, तो नाम से ही है कि मध्य है, और दूसरा रसशास्त्र यानी रसशास्त्र का विकास इसमें दिखा। यानी वैशेष कल्पना में जो कल्पनाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें रसशास्त्र की जो भाग था, जैसे जो औषधियों का हम खनिज और धातु पढ़ते हैं, तो वो विकास इस काल में हुआ था। तो खनिज द्रव्यों की जो औषधियाँ हमने कल्पनाएं बनाई थी भैषज की, वो इसी काल में हुई थी, और इसी में हमने उसका प्यूरिफिकेशन यानी शोधन भी इसी काल में विकास किया था। आखिरी काल अगर हम देखें तो वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल नाम से ही है, मॉडर्नाइजेशन है, सबसे लास्ट का काल बताया है। इसमें ये 16वीं शताब्दी के बाद लिया गया इस काल को। और इस काल में जो अभी हम करंट में जो बुकें हम पढ़ते हैं, आयुर्वेद जगत की बहुत उल्लेखित किताबें हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि हम आयुर्वेद सार संग्रह, भैषज रत्नावली, योग रत्नाकर और भव प्रकाश, इनका विकास इसी काल में हुआ। तो इस स्लाइड से, छोटी सी स्लाइड में मेरी कोशिश है कि आपको वैशेष कल्पना का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके इतिहास का स्वरूप दिखा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स, और आपके ही फ़ायदे के लिए है। थैंक यू।